सोच बदलो, आपका भविष्य खुद ब खुद बदल जाएगा। आपके माइंड में ये सोच बैठा हुआ है कि अंग्रेजी बहुत ही कठिन है, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दूर कर देंगे कि ये अंग्रेजी बहुत ही आसान है। वैसे आपको टाइटल में दिख रहा है कि अजनबी इंसान से अंग्रेजी में कैसे बात किया जाता है। जब कभी आप अजनबी इंसान से मुलाकात करते हैं तो उनसे जब आप हिंदी में बात करते हैं तो वही बात अंग्रेजी में किस प्रकार किया जाता है, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। यदि आप वीडियो में 2 मिनट रुकिए, सिर्फ 2 मिनट, ये 2 मिनट आपका 10 मिनट में कब तब्दील हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और बहुत ही आसान सेंटेंस सीख जाइएगा ताकि आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, वैसे सेंटेंस इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो चलिए समय को व्यतीत न करते हुए फटाफट हम आपको सेंटेंस की तरफ लेके चलते हैं कि कैसे अजनबी इंसान से बातें की जाती है। आपके स्क्रीन पे ये सेंटेंस दिख रहा है और सेंटेंस में लिखा गया है, क्या तुम मुझे जानते हो। इसे हम सबको हिंदी में बोलता है, क्या तुम मुझे जानते हो। तो इसका इंग्लिश क्या होगा। यदि आप इसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलिएगा आप समझ लीजिए। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नो मी। डू यू नो मी। अब आपको समझ में आ गया कि क्या तुम मुझे जानते हो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे। मैम ने आपको तो बता दी। अब नेक्स्ट वर्ड आप देख लीजिए, नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूँ। अजनबी इंसान क्या कह रहा है, अजनबी इंसान कह रहा है कि नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूँ। यही बात यदि आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो किस प्रकार से बोलिएगा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नो आई डोंट नो यू। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नो आई डोंट नो यू। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया कि नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूँ, इसे इंग्लिश में किस प्रकार से बोलेंगे। नेक्स्ट, आप कौन है। यदि आप कहना चाहते हैं आप कौन है, इसे आप इंग्लिश में क्या कहिएगा, फटाफट सुन लीजिए। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे हु आर यू। हु आर यू। क्लियर। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सेंटेंस में लिखा गया है, मैं इस स्कूल का हेड मास्टर हूँ। अजनबी इंसान क्या कह रहा है, अजनबी इंसान आपसे यह कह रहा है कि मैं इस स्कूल का हेड मास्टर हूँ। इसे इंग्लिश में कहना होगा तो आप किस प्रकार से कहिएगा। अब आप मैम से सुनिए। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम द हेड मास्टर ऑफ दिस स्कूल। इसे आप कहेंगे आई एम द हेड मास्टर ऑफ दिस स्कूल। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इसको इंग्लिश में हम किस प्रकार बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस को समझ लीजिए, माफ कीजिए महाशय, मैंने आपको नहीं पहचाना। सामने वाले व्यक्ति कह रहा है, माफ कीजिए महाशय, मैंने आपको नहीं पहचाना। इसे आप इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलिएगा, मैम आपको सिखाएंगी। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे सॉरी सर आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। सॉरी सर आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। बहुत ही अच्छे तरीके से मैम ने आपको इंग्लिश बोलना सिखा रही हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, तो सर आप कैसे हैं। अजनबी इंसान से पूछा जा रहा है। अजनबी इंसान के बारे में हमें पता चल गया। अजनबी इंसान कौन थे, तो अजनबी इंसान स्कूल के हेड मास्टर थे, यानी सर थे। तो सर आप कैसे हैं, यदि आपको यह कहना होगा सर, तो सर आप कैसे हैं, इससे इंग्लिश में आप कैसे बोलिएगा, मैम आपको समझाएंगी। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे सो सर हाउ आर यू। सो सर हाउ आर यू। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं एक कहानी के थ्रू, ताकि आपको समझ में आ सके और आप आसानी से इंग्लिश बोल सके। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो समझ में आ रहे हैं, और आप भर भर कर कमेंट कीजिए। जो भी सारे आपके सवाल हैं आप अपना सवाल कीजिए, आपके सवालों का जवाब वीडियो के माध्यम से हम लोग ज़रूर देंगे। नेक्स्ट, मैं ठीक हूँ और आप कैसे हैं। यदि आपको इसे इंग्लिश में बोलना होगा, मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं, तो इसे आप कैसे बोलिएगा,
आप मैम से सुनिए, मैम बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलती है और आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश सिखाती भी हैं। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फाइन एंड हाउ आर यू। आई एम फाइन एंड हाउ आर यू। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैं भी ठीक हूँ सर। अब सामने वाला व्यक्ति कह रहा है मैं भी ठीक हूँ सर। इसे अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो आप क्या बोलिएगा? इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ऑल्सो फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। क्लियर। नेक्स्ट, अब सर कह रहे हैं शायद तुम मोहनलाल के बेटे हो। सर ने सामने वाले व्यक्ति को पहचान लिया और उससे पूछ रहे हैं शायद तुम मोहनलाल के बेटे हो। इसे यदि आपको इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलिएगा? सीखिए मैम से। इसे आप बोलेंगे मे बी यू आर मोहनलाल सन। इसे आप बोलेंगे मे बी यू आर मोहनलाल सन। मे बी यू आर मोहनलाल सन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सामने वाला व्यक्ति, अब यूँ कहूँ तो वो एक स्टूडेंट है। जी सर, आपने बिल्कुल सही पहचाना। सामने वाला व्यक्ति कह रहा है जी सर, आपने बिल्कुल सही पहचाना। यदि इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो आप कैसे बोलिएगा? ध्यान से सुने और समझे। इसे आप बोलेंगे यस सर, यू रिकॉग्नाइज्ड इट एब्सोल्युटली राइट। यस सर, यू रिकॉग्नाइज्ड इट एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, अब आप नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ ध्यान दीजिए। सर कह रहे हैं मैंने तुम्हारे पिताजी को पढ़ाया है। सर क्या कह रहे हैं? सर सामने वाले व्यक्ति से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे पिताजी को पढ़ाया है। यदि यही बात यदि आपको इंग्लिश में कहना होगा कि मैंने तुम्हारे पिताजी को पढ़ाया है तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहिएगा? मैम से सीखिए। आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव ऑल्सो टॉट योर फादर। आई हैव ऑल्सो टॉट योर फादर। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, जी सर, पिताजी ने बताया था। सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि जी सर, पिताजी ने बताया था। यदि इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो आप कैसे बोलिएगा? इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे यस सर, फादर टोल्ड मी। यस सर, फादर टोल्ड मी। अब देखिए आगे सर क्या कह रहे हैं। सर कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। सर सामने वाले बंदे से पूछ रहे हैं, चाहे लड़के से पूछ रहे हैं, ये कहूँ तो स्टूडेंट से भी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वेयर इज़ योर फादर। वेयर इज़ योर फादर। तो सामने वाला व्यक्ति जवाब देता है और उसका आंसर में कहता है वे कार्यालय में है। वे कार्यालय में है। इसे आप इंग्लिश में क्या कहिएगा? इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ इन द ऑफिस। ही इज़ इन द ऑफिस। अब हम और आगे बढ़ते हैं। सर पूछ रहे हैं तुम्हारे पिताजी कार्यालय में क्या करते हैं। सर सामने वाले बंदे से सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी कार्यालय में क्या करते हैं। यदि इसे आपको अंग्रेजी में कहना होगा तो आप कैसे कहिएगा? ध्यान से सुनिए। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डज योर फादर डू इन ऑफिस। व्हाट डज योर फादर डू इन ऑफिस। नेक्स्ट, अब सामने वाला बंदा जवाब दे रहा है कि वह वीडियो है। वह क्या है? वह वीडियो है। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ अ बीडीओ। ही इज़ अ बीडीओ। बीडीओ का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सर लड़के से क्या पूछते हैं देखिए। वैसे तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, हम सिर्फ पढ़कर समझाते हैं। अच्छा, अभी तुम क्या कर रहे हो? सर जो है सवाल करते हैं अच्छा अभी तुम क्या करते हो। यदि आपको इसे इंग्लिश में कहना होगा तो आप इसे इंग्लिश में क्या कहिएगा? इसे आप इंग्लिश में कहेंगे वेल व्हाट आर यू डूइंग नाउ। वेल व्हाट आर यू डूइंग नाउ। क्लियर? आप लोगों को समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखिएगा। नेक्स्ट, अब लड़का कह रहा है
सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। लड़का क्या कर रहा है? लड़का कह रहा है कि सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। इसे यदि आपको इंग्लिश में कहना होगा तो आप कैसे कहिएगा? ध्यान से समझे मैम की बातों को। आप इसे कहेंगे सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, अब आप आगे देखिए कि बात आगे कहाँ तक बढ़ती है। सर कहते हैं बहुत अच्छा, इसी तरह लगे रहो। बहुत ही अच्छा, इसी तरह लगे रहो। इसी आपको इंग्लिश में कहना होगा तो आप क्या कहिएगा? इसे आप इंग्लिश में कहेंगे वेरी गुड, कीप गोइंग लाइक दिस। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे वेरी गुड, कीप गोइंग लाइक दिस। लास्ट, अब सर कहते हैं मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सर क्या कहते हैं? सर कहते हैं मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसे इंग्लिश में आप क्या कहिएगा? इसे आप इंग्लिश में कहेंगे माई ब्लेसिंग्स आर विथ यू। माई ब्लेसिंग्स आर विथ यू। आई होप, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टडी एसडी को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टा आईडी को भी फॉलो करें, जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।